आज की ये वीडियो उन क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अपने बोर्ड एग्जाम में 95% से भी ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ उस हर एक बात को आपको फॉलो करना है ताकि जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% से भी ज़्यादा अचीव कर सको। तो आइए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बड़ी चैप्टर की समरी कितनी ही अच्छी पता हो, लेकिन अगर आपको आंसर लिखना नहीं आता है तो आप उसमें बढ़िया नहीं कर सकते हो। इसमें जो हमारा मेन रोल रहता है कि हम लास्ट के आंसर को कैसे लिखें, हम उस आंसर को अपनी एक ऐसी सिंपल भाषा में कैसे बताएं जिसको एग्जामिनर देखते ही फुल नंबर दे दे। पर इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक होना भी बहुत ज़्यादा हो चांसेस होते हैं। तो भैया हम इन में कैसे ध्यान देंगे, भैया हम क्या करेंगे हमारी इंग्लिश सुधर जाए। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग लगानी है एंड देन आपको सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं। आपको कम से कम 5 से 6 सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं और ऐसे सोल्व करना है कि जैसा आप आपका बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। यही स्ट्रेटेजी है, आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया। तो भाई आपको सीटिंग अरेंजमेंट ही ऐसे लगा के सोल्व करना है पेपर की भी। मैं तो आज बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ और अपने 2 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। आपको सैम्पल पेपर अगर आपके पास नहीं हो तो आप बाजार से ले आओ या ऑनलाइन भी आजकल मिलते हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ से। और आपको उस सैम्पल पेपर सोल्व करने के बाद आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए कि आप उस सैम्पल पेपर से आप 2 से 3 बार गो थ्रू हो सको एंड देन आपके पास इतना भी, और आपको उस सैम्पल पेपर को वापस एनालिसिस भी करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भी। आज आपने सैम्पल पेपर दिया है तो आपको शाम को वापस उसमें देखना है कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, क्या मिस्टेक मुझे नहीं करनी थी। तो आपको वापस भी कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता है या यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक करी थी या ये मेरा ये टॉपिक वीक रह गया है, तो आपको इंग्लिश में यही स्ट्रेटेजी रहेगी। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो मांगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक एनसीईआरटी सोल्व करी या नहीं करी, सच बताओ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपने अब तक पूरी एनसीईआरटी सोल्व कर ली, हर एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो अगर आपने ये कर लिया है तो उसके बाद आपको जाना है उसके सोल्ड एग्जाम्पल्स पे। अगर आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जाम्पल्स भी दिए हुए, आप उनको एक बार अच्छे से कर लो और उनको करने के बाद आप पिछले 5 से 6 सालों के पीवाईक्यूज कर लो, वो बहुत इनफ है आपके लिए। और नहीं भैया हमें और ज़्यादा करना है तो आप क्या करो कि सैम्पल पेपर तो आपको सोल्व करने ही है। मैथ्स में भी आपको कम से कम 7 से 8 सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं और वो भी ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट लगा के आपको बैठना है कि जैसे कि आप आपका बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो इस बात को भाई। और आपको वहाँ उसको करने के बाद आपको वापस से पता करना है कि यार मैं ये लिखना भूल गया था या ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था या ये फॉर्मूला मुझे याद क्यों नहीं आया। तो इनको भी आपको आपकी एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करना है ताकि एग्जाम के 2 दिन पहले जब आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक मैंने सैम्पल पेपर में सोल्व करते हुए करी थी वो मुझे मेन पेपर में नहीं करनी है, तो आप उस नोटबुक में वापस आप उस चीज़ को पढ़ सको। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है ये। इस वीडियो को आप हल्के में मत लेना, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसको अगर आपने डेफिनेटली फॉलो करा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% से नीचे नहीं ला सकते आप, अपनी गारंटी है ये। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस बात को। तो फिर भैया अब हमें आप साइंस की स्ट्रेटेजी भी बता दीजिए। तो साइंस में आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगाने के बाद आपको सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं और उसके जो पीछे एक्सरसाइज दी रहती है उनको सोल्व करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। कम से कम 6 से 7 सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं, उनको भी ऐसे सोल्व करने हैं जैसे आप आपका मेन पेपर ले रहे हो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नहीं करोगे तो सैम्पल पेपर सोल्व करने का भी कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो। एसएसटी भैया, एसएसटी में तो भैया कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन बता दीजिए प्लीज़। तो भाई एसएसटी में तो यही है कि आप एनसीईआरटी, एसएसटी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन रीड करनी है आपको। एसएसटी में अगर आपके मान लो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके अंदर 10 सैम्पल पेपर सोल्व करो, तो वो भी ऐसे सोल्व करो। बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, फुल फोकस रखो उस पर और उसको एनालिसिस करने के बाद अपने वीक टॉपिक्स को पता करो और उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करो और उनको वापस रिवाइज करो कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। और आपको आंसर लिखने की एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको यूँ नहीं है कि आप सेम पेपर सॉल्व कर रहे हो, हाँ भाई इसका आंसर मुझे आता है, हाँ इसका आंसर मुझे आता है, नहीं, आपको उसको लिख लिख के देखना होगा। क्योंकि अगर अभी आप नहीं लिख पाओगे तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख पाओगे, आप खुद सोचना इस बात का। तो आपको भी आंसर को, हर एक आंसर को लिख लिख के देखना है और उसको वापस एनालिसिस करना है कि यार यहाँ पे मैंने यार इसमें गलत लिख दिया, यार यहाँ पे यार ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी भैया, या तो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड कीवर्ड्स भी आते हैं उन पर भी आपको मेन फोकस करना पड़ेगा कि कुछ कीवर्ड्स जो होते उसी के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं, तो उन कीवर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सैम्पल पेपर सोल्व करोगे तो आप खुद समझ जाओगे इस बात को। फिर भैया हिंदी में क्या करें, तो हिंदी में तो ये स्ट्रेटेजी है कि हर एक चैप्टर की आपको समझ आनी चाहिए, उसमें रीडिंग लगानी चाहिए, लेखक के नाम देख लेना एक बार ऊपर ऊपर से,
और व्याख्या आनी चाहिए, और देन सैम्पल पेपर सोल्व कर लोगे तो हिंदी में सफिशिएंट है आपके लिए। बाकी वो व्याकरण आनी चाहिए या ग्रामर, वही ये आपके लिए। बाकी हिंदी में तो आप कर सकते हो यार, मुझे आप पे विश्वास है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो लास्ट में जाते वक्त एक ही बात कहना चाहूँगा कि सैम्पल पेपर, मैक्सिमम सैम्पल पेपर को सोल्व करना है, उनको अच्छे से एनालिसिस करना है हमें। यूँ नहीं है कि हवा हवा में चल रहा है काम, अच्छे से एनालिसिस करो उनको बैठ के, और उस पर ध्यान दो। अपने जो वीक पॉइंट्स है उनको एक नोट में नोट डाउन करो, और एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले उनको अच्छे से जो टॉपिक्स आपकी वीक उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है आपको। और ध्यान रखना है यार, हमारा पहला एग्जाम है, अभी हमें आगे आने वाले समय में और बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स को फोड़ना है। तो हम अगर इसी एग्जाम में से डर जाएंगे तो हम आगे कैसे क्या कर पाएंगे। तो बस इतने से ध्यान, आपको बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स है और उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको डरना नहीं है इस बात से, आपको अपना 100% लेके आना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरी विशेष आपके साथ है, आप आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आओगे और आपके 95% से भी ज़्यादा आएंगे। तो बाय बाय। आपको फोड़ के आना है आपके एग्ज़ाम में, जाओ अब जाके पढ़ाई करो, जाओ।